हेलो दोस्तों, आज हम 2010 में आई साइकोलॉजिकल थ्रिलर मिस्ट्री मूवी शटर आइलैंड एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमको एक शिप दिखाई जाती है जहाँ दो लोग एक आइलैंड की तरफ जा रहे होते हैं। उसमें से एक का नाम टेडी डेनियल होता है और दूसरे का नाम चॉकोले होता है। दोनों अमेरिकन मार्शल्स थे जिन्हें शटर आइलैंड में एक मेंटल हॉस्पिटल में एक पेशेंट का लापता होने पर इन्वेस्टिगेट करने भेजा गया होता है। जाते समय चॉकलेट टेडी डेनियल से पूछता है कि उसकी शादी हो गई है कि नहीं, तो इससे टेडी डेनियल अपनी मरी हुई वाइफ के बारे में बताता है। फिर दोनों हॉस्पिटल पहुंचते हैं और डॉक्टर कोली से मिलते हैं। डॉक्टर कोली भागी हुई पेशेंट रेचल सोलांडो के बारे में बताते हैं। उनसे पता चलता है कि रेचल सोलांडो एक खतरनाक पेशेंट है जो अपने 3 बच्चों को पानी में डुबाकर मार देती है और उसके पति जंग में मारा गया होता है। और तो और उसका मानना है कि उसके बच्चे अभी भी जिंदा हैं और जो ये हॉस्पिटल है ये उसका घर है और जो यहाँ रह रहे हैं ये उसके नेबर्स हैं। उसके बाद वो लोग रेचल के कमरे में जाते हैं और वहाँ एडवर्ड को एक पेपर मिलता है जिसमें लिखा हुआ होता है द लॉ ऑफ 4 हु इज 67। इसके बारे में एडवर्ड डॉक्टर कॉनवे से पूछता है। डॉक्टर कॉनवे से पता चलता है कि वो हैंडराइटिंग रेचल की है। उसके बाद फिर वो लोग आइलैंड के आसपास ढूंढने जाते हैं। अंधेरा होने पर वो लोग हॉस्पिटल वापस आ जाते हैं। फिर रात के खाने के बाद वहाँ जो पेशेंट्स रहते हैं उन लोगों से पूछताछ करते हैं। उन लोगों से पूछते हैं कि रेचल को बाहर आने के लिए कितने लोगों की नज़र से गुजरना पड़ती है। पूछताछ करने पर एक नर्स बोलती है कि रेचल पिछले दिन थेरेपी सेशन में थी और वो वायरस को लेकर बहुत परेशान रहती थी और तो और हॉस्पिटल का खाना भी उसे पसंद नहीं था। उसी नर्स से पता चलता है कि डॉक्टर शेन नाम के एक डॉक्टर रेचल के मेन डॉक्टर थे। टेड डॉक्टर शेन से मिलना चाहता है और डॉक्टर शेन उस सुबह फेरी से अपने वैकेशन पर निकल गए होते हैं, जो सुनकर टेडी को डॉक्टर शेन पर डाउट होने लगता है। उसके बाद डॉक्टर कोली ने एडवर्ड और चॉक को लेकर उसी हॉस्पिटल के एक सीनियर डॉक्टर से मिलवाने ले जाते हैं। वो डॉक्टर के नाम जेरेमी होता है और वो जर्मनी से बिलोंग करते हैं। जर्मनी से बिलोंग करने के कारण एडवर्ड डॉक्टर जेरेमी से रूडली बात करता है और डॉक्टर शेन और बाकी स्टाफ्स के फाइल्स मांगने लगता है। और पर डॉक्टर जेरेमी फाइल्स देने को मना करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। इसमें एडवर्ड गुस्से में इन्वेस्टिगेशन खत्म और अगले दिन ही वो इसी आइलैंड से वापस जा रहे बोल के वहाँ से चले जाता है। इसके बाद एडवर्ड रात में सो रहा होता है, तभी उसे एक सपना आता है जिसमें वो अपनी वाइफ को जलती हुई मरते देखता है। तो फिर अगले दिन तूफान के वजह से वो लोग वहाँ से नहीं जा पाते हैं। अगले दिन एडवर्ड फिर डॉक्टर कोली से रेचल के ग्रुप सेशन में जो लोग थे उन लोगों से बात करने को बोलता है। तो डॉक्टर एडवर्ड और चॉक उन लोगों से बात करते हैं। तभी एडवर्ड उन पेशेंट से किसी एंड्रू लेडीज के बारे में पूछता है। उनमें से सभी एंड्रू को जानने से इनकार कर देते हैं। उनमें से एक लेडी एडवर्ड की डायरी में कुछ लिख के चली जाती है। जब एडवर्ड डायरी चेक करता है तो उसमें एक रन लिखा होता है। इसका मतलब वो लेडी कह रही होती है कि यहाँ से भाग जाओ। तभी चॉक एडवर्ड से एंड्रू के बारे में पूछता है, जिस पर एडवर्ड बताता है कि एंड्रू वही है जो एडवर्ड के बिल्डिंग में आग लगाई थी और जिसमें एडवर्ड की पत्नी मारी गई। और तो वो एंड्रू लेडीज एक स्कूल को भी जला दिया था और उसे पागल समझकर इसी हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया था। इसीलिए एडवर्ड उसे इसी हॉस्पिटल में ढूंढते रहता है। एडवर्ड को ये भी लगता है कि इसी हॉस्पिटल के पेशेंट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। वहाँ एडवर्ड चॉक से एक पेशेंट जिसका नाम जॉर्ज नोइस उसके बारे में बताता है। वहाँ एडवर्ड चॉक से एक पेशेंट जिसका नाम जॉर्ज नोइस उसके बारे में बताता है और वहाँ वो चॉक से बताता है कि सबूत हासिल करके वो इसी जगह की सच्चाई पूरी दुनिया को बताएगा। इसके बाद एडवर्ड डॉक्टर कोली से पेशेंट नंबर 67 के बारे में पूछता है। तभी डॉक्टर कोली उसे रेचल सोलांडो के मिलने की खबर देते हैं। फिर एडवर्ड रेचल सोलांडो से मिलने उसके कमरे में जाता है और उससे पूछताछ करती है, पर रेचल से उसे कुछ पता नहीं चलता है। उसके बाद चॉक और एडवर्ड हॉस्पिटल के एक सुनसान जगह पर जाते हैं जहां एडवर्ड को किसी की आवाज़ सुनाई देती है और एडवर्ड उसी आवाज़ के पीछे
चला जाता है और वहाँ उसे जॉर्ज नाम के एक शख्स से मुलाकात होती है। हाँ दोस्तों, ये वही जॉर्ज है जिसके बारे में एडवर्ड चॉक से बात करता होता है। तभी जॉर्ज ने एडवर्ड को बताता है कि एंड्रू के आने के कुछ ही दिनों बाद उसे यहाँ ले आया गया है और वो ये भी बताता है कि उसकी जो ये हाल है वो एडवर्ड की वजह से है और वो लोग उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उसे आखिरी बार के लिए एक्सपेरिमेंट करने कहीं ले जाएंगे। इसी पर एडवर्ड उसे एक्सपेरिमेंट की जगह के बारे में पूछता है और जॉर्ज उसे लाइट हाउस के बारे में बताता है। उसके बाद एडवर्ड चॉक को लेकर लाइट हाउस के तरफ जाता है और रास्ते पे चॉक को एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता है, जिसमें चॉक उसे इस सब के बारे में डॉक्टर कोहली से बात करने को बोलता है, पर एडवर्ड ने उसकी बात नहीं सुनता और लाइट हाउस की तरफ चला जाता है। पर वहाँ उसे आगे का रास्ता नहीं मिलता है और वो वापस आने लगता है। वापस आने पर उसे चॉक नहीं मिलता है और ढूंढने पर वो चॉक को समुद्र में पड़ा हुआ दिखता है। वो चॉक के बॉडी के पास जाने लगता है, पर इसी समय चॉक के बॉडी समुद्र के लहर में चला जाता है। एडवर्ड को लगता है कि डॉक्टर कोहली और डॉक्टर्स मिलकर चॉक को मरवा दिया। वो वापस आने ही लगता है कि उसी समय उसे वहाँ एक गुफा में से लाइट आने दिखाई देती है, तो एडवर्ड वो गुफा की तरफ चला जाता है और वहाँ से एक लेडी दिखाई देती है। उस लेडी से पता चलता है कि वो असली रेचल है और वो ये भी बताती है कि वो उसी हॉस्पिटल में एक डॉक्टर थी जो ट्रांसऑर्बिटल लोबोटोमी के खिलाफ थी, इसलिए उसे पागल का करार दे दिया गया। तो दोस्तों, आपको ये बता दूं, लोबोटोमी एक सर्जरी हुआ करती थी जिसमें दिमाग के संतुलन खोए हुए लोगों को इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश किए जाते हैं, फिर सुई और किसी रॉड लाइक चीज़ों से ब्रेन में होल्ड करके वहाँ छिड़काने किए जाते हैं। उस टाइम ये खतरनाक सर्जरी मानी जाती थी। तो चलिए कहानी के अंदर जाते हैं, जहाँ एडवर्ड रेचल से बोलता है कि वो सब कुछ ठीक कर देगा और उसे यहाँ से ले जाएगा। उसके बाद एडवर्ड लाइट हाउस की तरफ जाता है और वहाँ उसे डॉक्टर कोहली बैठे हुए दिखाई देते हैं। एडवर्ड डॉक्टर कोहली से सारे एक्सपेरिमेंट्स और चॉक के बारे में पूछता है, पर इसी टाइम मूवी की सारी कहानी पता चलती है। डॉक्टर कोहली एडवर्ड को व्हाइट बोर्ड पे कुछ नाम दिखाते हैं और बोलते हैं कि तुम ही हो 67 नंबर का मरीज जिसका नाम एंड्रू लेडिस है, और एडवर्ड डेनियल्स और रेचल सलोन नाम के किसी भी शख्स एग्जिस्ट ही नहीं करते। हाँ दोस्तों, यहाँ पता चलता है कि ये जो एडवर्ड है वो दरअसल एंड्रू है। हाँ दोस्तों, यहाँ कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट रहता है। ये जो एडवर्ड है वो दरअसल एंड्रू लेडिस है, जो 2 साल में इसी हॉस्पिटल में मरीज की तरह रह रहा है और अपनी इमेजिनेशन में अपने आप को एडवर्ड बना दिया है। और तो ये जो चॉक था जिसे एडवर्ड अपना पार्टनर मान रहा था, वो दरअसल डॉक्टर श्रेयन थे, जो एंड्रू लेडिस के मेन डॉक्टर थे। डॉक्टर कोहली ने उसे उसके फैमिली के बारे में बताते हैं, जिसे सुनकर एडवर्ड का होश उड़ जाता है। फिर भी एडवर्ड ये नहीं मानता है कि वही है एंड्रू और डॉक्टर कोहली के बात पर विश्वास नहीं करता है। तो डॉक्टर कोहली ने उसके मेडिकल रिपोर्ट्स दिखाते हैं और उसे समझाते हैं कि वो उसकी इमेजिनरी स्टोरीज है जो पिछले 2 साल से वो सुनते आ रहे हैं। आखिर हुआ क्या था और एंड्रू लेडिस एडवर्ड कैसे बना, इसके पीछे भी एक कहानी है। दरअसल एंड्रू लेडिस, जो अब अपने आप को एडवर्ड बोलता है, वो एक सोल्जर हुआ करता था और उसकी बीवी, जिसका नाम डोल्रेस होता है, उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं होती है, जिसकी वजह से एक दिन डोल्रेस ने अपने 3 बच्चों को पानी में डुबाकर मार दिया। इसी वजह से गुस्से में आकर एंड्रू ने अपनी पत्नी पर गोली मार दी, जिसके बाद वो खुद भी मानसिक स्तर में बीमार हो गया। इसलिए वो इसी हॉस्पिटल में पिछले 2 साल से एक पेशेंट की तरह रह रहा है। तो हमें कहानी के एंडिंग में पता चलता है कि जो हमें स्टार्टिंग से दिखाया जा रहा होता है वो सारे एंड्रू के वहम होते हैं। इसके बाद डॉक्टर ने उसे उसके कमरे में ले जाते हैं और अगले दिन एंड्रू रियलिटी में आ जाता है। डॉक्टर श्रीन और कोहली खुश हो जाती है कि वो बहुत दिन बाद रियलिटी में आया है, लेकिन वो जानते हैं कि एंड्रू इससे पहले भी रियलिटी में आ चुका है, पर उसकी मेमोरी हर बार फिर रीसेट हो जाती है। हमें कहानी के एंडिंग में पता चलता है कि डॉक्टर कोहली एक बहुत अच्छे डॉक्टर होते हैं
जो एंड्रयू को खतरनाक सर्जरी से बचाना चाहते हैं। फिर अगले दिन दिखाया जाता है जहां एंड्रयू और डॉक्टर श्रीन एक जगह बैठे होते हैं। वहां डॉक्टर श्रीन देखते हैं कि वापस एंड्रयू से चौक बुलाना लगता है, जिसमें डॉक्टर श्रीन और डॉक्टर कोहली को लगता है कि उसकी मेमोरी फिर से रीसेट हो गई। इसीलिए डॉक्टर कोहली ना चाहते हुए भी आखिर उसे सर्जरी के लिए भेज देते हैं। तो जाते समय एंड्रयू डॉक्टर श्रीन से कुछ बोल के जाता है। वो बोलता है कि एक मॉन्स्टर की तरह जीने से अच्छाई के साथ मर जाना बेहतर है। इसे डॉक्टर श्रीन को पता चलता है कि एंड्रयू को सब कुछ याद है, लेकिन वो अपने पास्ट को लेके जीना नहीं चाहते। यहीं पर कहानी ख़त्म हो जाती है। होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय। मिलते हैं अगले वीडियो में।